नमस्कार। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति पूर्व जन्म, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, संतान, धन का प्रतिनिधि देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में और मीन राशि में के स्वामी कहे गए। कर्क राशि में अपने ही घर के कहे जाते हैं और मकर राशि में अगर कहा जाए वो नीच के हो जाते हैं, कहीं ना कहीं परिणाम अच्छे नहीं देते हैं। सूर्य हो, चंद्रमा हो या मंगल हो, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो राजयोग को दिखाते हैं और इनसे बनने वाला राजयोग लंबे समय तक चलता है। अगर इन तीन ग्रहों से संबंध देवगुरु बृहस्पति का हो जाए या फिर उनकी दृष्टि इन ग्रहों पे पड़ जाए तो व्यक्ति राजयोगों का भोग करता है। वायु तत्व की राशि, स्थिर राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 से वक्री होने जा रहे हैं अगले 3 महीनों के लिए। लगभग मान के चलिए 120 दिन, 4 महीनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। इन 4 महीनों का कार्यकाल मेष से लेकर मीन तक प्रत्येक राशियों के लिए कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या स्थितियां बनती हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, राहु और केतु कलयुग में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले ग्रह, जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर कुपित हैं और राहु या केतु की दशा चल रही है तो ऐसे लोग पैसे के मोहताज हो जाते हैं। अगर कुपित है, निर्बली है, पीड़ित है, देवगुरु बृहस्पति नीच के हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा राहु और केतु की दशा अच्छी नहीं जाएगी। वहीं इसके विपरीत अगर जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बली हैं, मजबूत हैं, उनका जो है अगर कहा जाए राहु और केतु बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसे ही वक्री ग्रह देवगुरु बृहस्पति पे हम प्रत्येक राशियों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इससे संबंधित चीज़ों पे मैं चर्चा करूंगा मेष से लेकर मीन तक का। अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं तो वो गुरु का काम, टीचर का काम, जज, न्याय से संबंधित काम, पत्रकार, प्रकांड, अगर कहा जाए विद्वान भी देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं और राजनीति में बड़ा पद भी देवगुरु बृहस्पति देते हैं अगर जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए ये वक्री गुरु क्या स्थितियां लेके आए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, सिंह राशि से 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। 7वां भाव क्या है? इस भाव से हम लोग विचार करते हैं विवाह का, इस भाव से हम लोग विचार करते हैं बिजनेस का, व्यापार का। 7वें भाव में गोचर के कारण देवगुरु बृहस्पति की आपके व्यवसाय से संबंधित चीजों में इजाफा करेंगे, व्यवसाय को बढ़ाएंगे। किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही थी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, व्यवसाय नहीं चल पा रहा था या व्यवसाय शुरू करना चाह रहे थे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या या अड़चन आ रही थी, वो आप नहीं शुरू कर पा रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति इस समय पे व्यापार से संबंधित चीजों में बढ़ावा देंगे। 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के कारण जो भी जीवन साथी है आपका, उसके स्वास्थ्य में कमी आएगी। जो भी जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में कमी आएगी। 7वें भाव से पंचम दृष्टि से लाभ को देखेंगे, लाभ को बढ़ाएंगे। व्यवसाय या धन का लाभ इस समय पे आपकी अच्छी अवस्था में होगा। पंचम दृष्टि से अगर कहा जाए तो यहां से हम लोग विचार करते हैं मित्रों का, यहां से हम लोग विचार करते हैं कि बड़े भाई बहनों का मित्रता आपकी प्रकट होगी। कहीं ना कहीं मित्रता में आपको लाभ मिलेगा, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा किसी भी प्रकार का कोई निवेश अगर आप करना चाह रहे हैं तो निवेश करने के लिए समय अच्छा है आने वाला, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो अन्य कोई निवेश हो। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए दूसरी राशि इनकी जो है पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव से हम लोग पद का विचार करते हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, दोनों में अगर कहा जाए जो लोग करते हैं उनका प्रमोशन, उनका धन, उनका तनख्वाह का बढ़ना, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिल जाएगी अगर आप उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं तो।
जिन लोगों की नौकरी छूटी है, नौकरी से संबंधित प्रयास कर रहे हैं, नौकरी मिलने के अच्छे संकेत कहलाएगा देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना। संतान को लेके शुभ संदेश, संतान को लेके चिंताएं, संतान नहीं हो रही थी, संतान से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं खुशखबरी को दिखाता है। इस समय पे आपको संतान को लेके आपकी चिंताएं कम होंगी और कहीं ना कहीं संतान का सुख देवगुरु बृहस्पति देने के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। धन के लिए अगर कहा जाए बेहद अच्छे कल आएंगे। नौम दृष्टि से अगर कहा जाए यात्राएं भी इस समय पे आपकी ज़्यादा होंगी, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, पॉलिटिक्स, चाहे आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप व्यवसाय में हो, और खासकर व्यवसायियों के लिए ये समय यात्रा का होगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए सप्तम भाव में इस समय पे वक्री हैं तो कहीं ना कहीं आपकी विदेश से संबंधित यात्राएं भी दिखाते हैं। जो बच्चे विदेश में शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, विदेश में पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस समय पे आपको विकल्प मिलेंगे विदेश जाने का। विदेश से संबंधित शिक्षा के लिए इस समय पे आपके पास विकल्प आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की अगर कहा जाए अष्टम भाव में दूसरी राशि, ऐसे में कहा जाएगा जो मैं शुरुआत में मैंने कहा, जो भी आपका जीवन साथी है और खासकर उसमें भी मैं कहूँगा खासकर अगर आप पुरुष हैं, ठीक है, अगर आप पुरुष हैं, जो भी आपकी अर्धांगिनी होंगी उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। दूसरी राशि अगर कहा जाए अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की, और बैठे कहाँ हैं, सप्तम भाव में। एक चीज यहाँ पर बेहद अच्छी है, जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हैं, जो लोग गुण ज्ञान या किसी प्रकार की सिद्धि या किसी भी प्रकार का धर्म से संबंधित कार्यों में बढ़ना चाहते हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बेहद अच्छा है। उनके लिए ये समय बढ़ावे का है। किसी प्रकार का रोग, ऋण और शत्रु, तीनों चीज़ों से निपटारा, छुटकारा इस समय पे आपको मिलेगा। और किसी प्रकार का कहीं आपका धन फंसा है, लटका हुआ है, वो धन आपको मिल जाएगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति अपना पिटारा धन का और खुशियों का खोल के आ गए हैं। प्रयास करिए, मेहनत करिए, ये समय आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये वक्री गुरु क्या स्थितियां लेके आए हैं। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से रोग, ऋण और शत्रु, तीन चीजों का यहां से विचार करते हैं। मेन तीन चीजें। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में विराजमान है। ऐसे में कहा जाएगा ये समय रोगों को दिखाता है। ये समय रोग से संबंधित चीजों में चिंताएं करने का है। ये समय रोगों से अपने आप को बचाने का है। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए गुर्दे से संबंधित समस्याएं, अगर कहा जाए पेट से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित समस्या, चर्बी से संबंधित समस्या और स्किन से संबंधित, जिसे हम लोग कहते हैं त्वचा रोग, ये समस्याएं ये दिखाता है। और सबसे ज्यादा समस्याएं अगर कहा जाए मधुमेह, शुगर जिसे कहा जाता है, इन चीजों से अपने आप को बचा के चलिएगा। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा संघर्ष को दिखाते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा तनाव को दिखाते हैं। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, जो भी आपके अधिकारी हैं, जिन लोगों के आप साथ काम करते हैं, इस समय पे मतभेद और इस समय पे तनाव उत्पन्न होगा। किसी व्यक्ति के कारण आपके कार्यक्षेत्र में अवरोध उत्पन्न होगा। अनावश्यक के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। अनावश्यक के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। यह समय वाद विवाद को दिखाता है। झगड़े झंझट, वाद विवाद, मुकदमेबाजी को यह दिखाता है। किसी भी प्रकार का केस चल रहा था तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और किसी के ऊपर आश्रित मत होइए कि आपने छोड़ दिया उसके ऊपर, जो केस चल रहा वो देख लेंगे। हाँ, कोई भी हो सकता, वकील हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठने के उपरांत ये कहते हैं कि अपनी आंख को खोल लीजिए, अपने कानों को खोल लीजिए, अपनी बुद्धि से जो है आगे बढ़िए। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए कर्म में पड़ेगी। जिन लोगों की नौकरी छूटी है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। नौकरी दिला देंगे। नौकरी से संबंधित चीज़ों में अगर कहा जाए कोई बाधा आ रही है तो बाधा वो दूर कर देंगे।
कर्म के लिए अगर कहा जाए देव गुरु बृहस्पति अच्छे कहलाएंगे। व्यवसाय अगर आपका रुक रहा था, व्यवसाय से संबंधित तनाव आ रहा था, तो व्यवसाय आपका चलेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि काफ़ी तेज़ी से कोई उन्नति दिखाई दे रही है, लेकिन धन आपके लिए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में रुकावट नहीं आएगी। धन का स्रोत बना रहेगा, धन आता रहेगा आपका। अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति ये करते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए पिता के सुखों में कमी, पिता से मतभेद, पिता से तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। विदेश से संबंधित यात्राओं को दिखाती है। विदेश से संबंधित आपका आवागमन, आप किसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे आपकी शिक्षा हो, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। रोगों पे, रोग बीमारियों पे आपका इस समय पे धन का व्यय होगा। खर्च इस समय पे बढ़ेंगे। कोशिश ये करिएगा किसी भी प्रकार का अनावश्यक का खर्च से अपने आप को दूर रखिएगा। किसी की कोई प्लानिंग आपको समझाए, कोई बताए कि यहाँ धन लगा दो और यहाँ से इतना आपका फायदा हो जाएगा, मत पड़िएगा। देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, ऐसे में कहा जाएगा देवगुरु बृहस्पति को धन का कारक माना जाता है। धन का नुकसान ये दिखाता है, किसी की बातों में आके धन का नुकसान आपका होता हुआ दिख रहा है। नौम दृष्टि अगर कहा जाए तो ये धन है, इस भाव से हम लोग धन का विचार करते हैं। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना बहुत अच्छे परिणाम नहीं लेके आया है। मिले जुले से परिणाम मिलेंगे आपको। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या परिणाम लेके आए हैं। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर। पंचम भाव से हम लोग विचार करते हैं संतान का। संतान से संबंधित कोई तनाव इस समय पे आपका खत्म होगा। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही थी, काफी समय से प्रयास कर रहे थे, सालों से प्रयास कर रहे थे, महीनों से प्रयास कर रहे थे, या जिनकी नई शादी हुई है, उन सभी के लिए समय अच्छा है संतान उत्पत्ति का। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठने का मतलब यह भी होता है कि संतान के कारण व्यक्ति जो है खुश होगा। संतान की सफलता को देख के या संतान के कारण व्यक्ति जो है घर परिवार में खुशियां आएंगी, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति, दूसरी राशि अगर कहा जाए रोग ऋण और शत्रु में पड़ना, और तीसरे भाव में अगर कहा जाए इनकी मूल त्रिकोण राशि का होना। रोगों से व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी, रोगों से कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। पीछे के किसी भी प्रकार का कोई रोग चल रहा था तो इस समय पे आप देखेंगे तेजी से आपकी रिकवरी होगी। किसी भी प्रकार का कर्ज ले रखा है, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं, कर्ज भाव के स्वामी हैं, और सप्तम दृष्टि से अगर कहा जाए लाभ को देख रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति को देख रहे हैं। कर्ज इस समय पे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का किसी को आपने कर्ज दे रखा है, कहीं आपका धन फंसा है, तो ये समय पे आपका धन आपको मिल जाएगा। आकस्मिक लाभ को भी दिखाते हैं देवगुरु बृहस्पति जब भी यहां बैठते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से भाग्य को देख रहे हैं। कर्म थोड़ा, भाग्य ज्यादा, थोड़ा करेंगे ज्यादा परिणाम मिलेगा वाली स्थितियां इस समय पे उत्पन्न होंगी। कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से लाभ देंगे, किसी प्रकार का आपको जो है उपहार, किसी प्रकार का रिवार्ड, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा जहां पर भी जिस फील्ड में काम करेंगे आपको लोग मानेंगे, आपके कहीं ना कहीं आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी और यश इस समय पे आपको दिलाएंगे। पीछे का तनाव ये कम करने के लिए बिल्कुल भरपूर मात्रा में इनके पास बल है, पीछे का तनाव आपके कम करने के लिए। किसी भी प्रकार का कोई काम रुक रहा था, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित कोई अड़चन आ रही थी, इस समय पे आपका व्यवसाय में स्मूथनेस, नया व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो नया व्यवसाय आपका शुरू हो जाएगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में इस समय पे आपको बढ़ावा मिलेगा। व्यवसाय में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं दिखाई दे रहा है। सप्तम दृष्टि से अगर कहा जाए धन को देंगे, नौम दृष्टि से अगर कहा जाए मन में तनाव कम कर देंगे और कहीं ना कहीं फ्री माइंड अपने आप को महसूस करेंगे। काम करता हुआ देख के अच्छा भी लगेगा और महसूस भी करेंगे
और लोग भी कहीं ना कहीं आपको ये कहेंगे कि आज इस समय पे आप काम ज़्यादा कर रहे हैं और सफल भी ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ हाथ लगा रहे हैं कहीं ना कहीं सोना हो जा रहा है, वाली स्थितियाँ इस समय पे उत्पन्न होंगी। यात्राओं को भी दिखाएंगे, चाहे वो व्यावसायिक यात्रा हो, चाहे वो आपकी जो है धार्मिक यात्रा हो, दोनों प्रकार की यात्राओं में लाभ मिलेगा। वाहन का सुख मिलेगा, वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो इस समय पे आप आसानी पूर्वक खरीद लेंगे। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, तुला राशि वालों के लिए ये देवगुरु का वक्री होना बेहद अच्छा है, अच्छे परिणाम लेके आया है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ये गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार में किसी ना किसी के स्वास्थ्य को लेके चिंतित होंगे, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा घर परिवार में, एक बात। दूसरी चीज ये कहा जाएगा किसी भी प्रकार का जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित या वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से बचिए। बहुत जरूरी हो, बहुत आपको जो है आवश्यक हो कि जमीन खरीदनी है या मकान में गृह प्रवेश करना है तो मुहूर्त निकलवा लीजिएगा, उस मुहूर्त में ही करिएगा, ठीक है। अगर कहा जाए वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, ये आपको घर से दूर जाके काम करने के लिए प्रेरित करेगा। उन लोगों के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा जो घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं। उन लोगों के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा जो शिक्षा, पढ़ाई, बच्चे हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर जाके जो है पढ़ाई करना चाह रहे हैं। उन लोगों के लिए भी अच्छा कहलाएगा जो विदेश से संबंधित यात्रा, विदेश में नौकरी या विदेश से संबंधित व्यापार या विदेश से संबंधित शिक्षा के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से कर्म को देखेंगे, कर्म से संबंधित चीजों में तनाव देंगे, धन का व्यय अनावश्यक रूप से बढ़ेगा, किसी व्यक्ति या किसी कारणवश जो है वाद विवाद होगा, कर्म क्षेत्र में अपने आप को बचा के चलिएगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि वाद विवाद और नौम दृष्टि अगर कहा जाए तो झगड़े, झंझट, वाद विवाद या जेल योग तक को दिखाता है ये वाद भाव। सप्तम दृष्टि से अगर कहा जाए कर्म में अगर कहा जाए तो फिर से मैं कहना चाहूंगा कि वाद विवाद से बच के चलिएगा। धन को लेके तनाव बढ़ेगा। इस समय पे आप महसूस करेंगे कि लोगों का विरोध आपके प्रति ज्यादा हो गया। षड्यंत्र जिसे कहते हैं, चाहे वो नौकरी में हो चाहे व्यवसाय में हो, पीठ पीछे बातें बहुत होंगी इस समय पे, अफवाहें बहुत उड़ेंगी आपके प्रति, पंचम भाव से हम लोग विचार करते हैं शिक्षा का, पंचम भाव से हम लोग विचार करते हैं पढ़ाई का। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा तनाव रहेगा घर परिवार को लेके। मैं एक चीज़ और यहाँ कहना चाहूँगा, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं अपनी संगत का विशेष ध्यान रखें, नशे से अपने आप को पूर्ण रूप से दूर रखें, नहीं तो जीवन खराब है ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। नशे में मत पड़ें, बच्चों को मैं बिल्कुल ये कहूँगा, नहीं तो जितना आप पाना चाह रहे हैं उस हिसाब से आपको सफलता नहीं मिलेगी। संगत विशेष ध्यान, कौन अच्छा है कौन खराब है इसका ध्यान रखिए। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव से हम लोग विचार करते हैं प्रेम का। प्रेम से संबंधित चीजों में अलगाव को दिखाता है। घर परिवार हो सकता है विवाह से संबंधित आप बातचीत करें और घर परिवार कहीं ना कहीं उसका विरोध करे, घर परिवार उसके लिए तैयार ना हो, ये इन चीजों को दिखाता है देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में जब भी वक्री होंगी। द्वितीय भाव का स्वामी हो के चतुर्थ भाव में बैठना, वाहन आराम से चलाइएगा, चोट चपेट या दुर्घटना को भी दिखाता है, वाहन में सावधानी बरतिएगा। द्वितीय भाव से हम लोग विचार करते हैं धन का। धन में अगर कहा जाए किसी भी प्रकार का किसी को उधार देना है, कर्ज लेना है या कर्ज देना है, कर्ज से संबंधित चीजों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यात्राएं सोच समझ के करें, देख दाख के करें। जीवन साथी से भी तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के कारण। जीवन साथी के कारण या आपका और आपके जीवन साथी के, अगर आप जो है ज्वाइंट फैमिली है, परिवार के साथ रहते हैं, तो भी ये कहा जाएगा कि आपके विवाह के कारण घर परिवार में तनाव इस समय पे बढ़ेगा। विवाह से संबंधित चीजों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा।
जाते जाते ये जरूर कहूँगा कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सावधानी बरत के चलने की आवश्यकता, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने धन के लिए, किसी भी प्रकार का निवेश करने के लिए भी सावधानी बरतिए। अगले वीडियो में 4 राशि वालों के लिए धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लिए मैं बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।